पीओजे के से मैसेज आया है, हम अपने असल वतन भारत से मिलना चाहते हैं। कश्मीर में दवाइयों की, खुराक की और तेल की किल्लत हो रही है। ये ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया कश्मीरियों के बारे में, उसके ऊपर कल बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कहा है कि आप अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल करें। कि अवाम जाहिल है, गंवार है, ये जमहूरियत के काबिल लोग नहीं हैं, ये जंगली लोग हैं, ये जानवर किस्म के लोग हैं। ये पैसे भारत देता है, ट्रेनिंग भारत देता है, मार्केटिंग मेरे अच्छे घरों के आवारा बच्चे वो करते हैं, पीटीआई करती है। और कश्मीर के लोगों का इन्होंने ये हाल कर रखा है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को? हम 22 अक्टूबर 1947 से पहली सूरत हाल में चले जाते हैं, तुम लोगों के मुंह पर थूकते। बावजूद मीडिया कवरेज ना होने के बावजूद, उनको जो है वो खूनो खून लहू लुहान किए जाने के बावजूद भी खड़े हुए हैं हक और सच के ऊपर। साथियों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का रियल भारत टीवी में। कश्मीर के अंदर इस समय जो सूरत हाल है, ना राशन आ पा रहा है, ना कुछ आ पा रहा है, तो हर बार के तरीके ख्वाजा आसिफ का जो रोना गाना है भारत को लेकर के कि भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, भारत की प्रोपेगेंडा, भारत ने ही जो है बेसिकली जो गुड्स वगैरह जो कश्मीर के अंदर जाती हैं वो रुकवा दी हैं। और इतना ही नहीं, कश्मीर के अंदर जो इस समय वीडियोस वगैरह, क्लिप्स वगैरह जो भी आ रही हैं कश्मीर से, जिस तरह से भारी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा हाथ जो है वो भारत का है। भारत ने बेसिकली कश्मीर वालों को भड़काया है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है वो सड़कों पे उतरा है और जो है ये सब चल रहा है, बगावत चल रही है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इसको देखते हुए बिलावल भुट्टो ने जो है बेसिकली बिरयानी की उर्फ बिल्लो रानी जो है वो पार्लियामेंट में रोग आ रहे थे, हालांकि इसमें जो है हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है, और बेसिकली कर खुद ही रहे हैं ये, और नाम भारत का लगा रहे हैं और दिखाने चाह रहे हैं कि हम तो भाई कश्मीरियों के लिए बड़ा चिंता करते हैं, हम कश्मीरियों के बिना रह नहीं सकते। कश्मीरी जो है वो बेसिकली हमारे भाई हैं, हमारे साथ खेला कूदा बड़े हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, और काम जो है ये खुद करते हैं और हर बार के तरीके भारत का नाम लगाते हुए फिर एक दफा नजर आ रहे हैं। कश्मीर में दवाइयों की, खुराक की और तेल की किल्लत हो रही है। आग का मामला है और जो चीज़ें आपने इस वक्त की हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो आप खाना पीना नहीं जाने दे रहे और आपकी कोशिश है कि लोग जो हैं वो भूखे और नंगे हो जाएं, उन्हें तंग किया जाए। भाड़ में जाए पाकिस्तान और लेके रहेंगे पता नहीं आज़ाद कश्मीर। इस तरीके से ज्यादती की जा रही है आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि जब बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया, ये इंडिया को फायदा पहुंचाएगा और वही हुआ है। और फिर उसके बाद जो हम तो लाशें भी यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे पाकिस्तानियों की। पीओजे के से मैसेज आया है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब समझने की कोशिश करें, मुझे कह रहे हूं, अगर कश्मीरियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च किया तो पाकिस्तान की कहानी खत्म है। इस चाहिए भारत में अजाइलम अप्लाई करें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं एक्शन कमेटी का मेंबर होता तो इस वक्त मैं कहता तुम लोगों पर हम लानत भेजते हैं, यानी जो पिछले 15 दिन से इंटरनेट बंद होने के बावजूद, मीडिया कवरेज ना होने के बावजूद, उनको जो है वो खूनो खून लहू लुहान किए जाने के बावजूद भी खड़े हुए हैं हक और सच के ऊपर। ये ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया कश्मीरियों के बारे में, उसके ऊपर कल बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कहा है कि आप अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल करें। सर वैसे तो ये बड़ा कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है और ये, और कश्मीर के लोगों का इन्होंने ये हाल कर रखा है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को? पैसे भारत देता है, ट्रेनिंग भारत देता है, मार्केटिंग मेरे अच्छे घरों के आवारा बच्चे वो करते हैं, पीटीआई करती है। और आज होते हैं वहां ज्यादा लोग जो है वो बिफरे में हैं और गुस्से में हैं। उनका मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने तबसरा किया है जो इंडिया की फॉरेन अफेयर्स। इस समय जो सूरत हाल है पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो हुकूमत के मिनिस्टर हैं वो किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कश्मीर के खिलाफ, ये सब जो आपने देखा ही होगा, चाहे आप बात कर ले ख्वाजा आसिफ की या फिर बिल्लो रानी या फिर आप जो कहते हैं इसको बिलावल भुट्टो, जो कि बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं कि इसमें भारत की साजिश है, भारत ने ही जो है पीओके के लोगों को भड़काया है, पीओके के लोगों को बहलाया फुसलाया और उनको अपने जाल में फंसा करके हमारे खिलाफ जो है बेसिकली प्रोटेस्ट करने के लिए कहा है। मतलब कुछ भी जो ये चाहें वो बोल देते हैं और भारत को जो है हर चीज़ में भारत का नाम लगा देते हैं।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या इनका प्रोपेगेंडा है, क्या है। कुछ भी हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, कहीं भी हमला हो, धमाका हो, हर चीज में भारत का नाम। आखिर भारत से इनकी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी अगर देखा जाए तो सिर्फ यही है कि ये हर बार जो है भारत के साथ इनकी जंग होती है, ये हार जाते हैं और ये मुंह दिखाने लायक कहीं को नहीं बचते हैं। अब जिस तरह से आज़ाद कश्मीर को लेकर के इस समय कश्मीरी जो सड़कों पे उतरे हुए हैं और जो प्रोटेस्ट है लगातार कम से कम 15-20 दिनों से जो जारी है, वो अभी तक जारी है। और अब तो ये खबरें आ रही हैं कि जो राशन पानी जो कश्मीर के अंदर जाता है वो भी रोक दिया जा चुका है। मतलब वहाँ की जो भीड़ है उसको भूखा तड़पा के मारा जा रहा है कि कुछ तो करके, जब शरीर में जान नहीं होगी तो ये प्रोटेस्ट क्या ही करेंगे। ये पाकिस्तानियों की साजिश, और पाकिस्तानियों ने जो गुड्स वगैरह वहाँ जाते हैं उस पर रास्ते में उसको जाने से मना कर दिया है, वो भेज नहीं रहे हैं कश्मीर के अंदर। और फिर नाम लगा रहे हैं ख्वाजा आसिफ जो है कि ये भारत का काम है, ये भारत ऐसा कर रहा है। मतलब कुछ भी हो, भारत भड़का भी रहा है, भारत इनको भूखा भी मारना चाह रहा है। मतलब न सुर है ना पैर है इनके बातों में, बस कुछ भी करके बस भारत का नाम जरूर लगाना है कि ये भारत ही कर रहा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। खुद तो ये बड़ी सीधी मूर्ति हैं जो ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड मिनिस्टर हैं। और आसिम मुनीर, रही बात आसिम मुनीर की, तो आसिम मुनीर कौन से बंकर में जाकर के छुप बैठा है या फिर आपके लिए बिल में जाकर के छुप के बैठा है, जब इस समय आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सब चल रहा है, बगावतें चल रही हैं, इनके पाक फौजियों को आए दिन इनकी पतलूनें जो हैं वो टांग दी जा रही हैं रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर। इनके जो पाक फौजी आए दिन मरे हुए मिल रहे हैं। बेसिकली ऐसी क्या मजबूरी है जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो है वो आगे सामने नहीं आ रहा है? ना ही उसकी बयानबाजी आ रही है, ना ही अपने हुकूमत के लिए या फिर आपके लिए, आप आवाम के लिए कुछ बयान देते हुए नजर आ रहा है कि हम जो है वो सब ठीक कर देंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ जो ये बोलते हैं भारत के खिलाफ। क्यों सामने नहीं आ रहा? क्योंकि वो मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा है, इसीलिए जो है वो मुंह छुपाते छुपाते कहीं बिल के अंदर बैठा होगा।